नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और बहुत अच्छे से अब हमारी जो बायोलॉजी है वो भी खत्म ही होने वाली है। ठीक है, तो पूरी पूरी कोशिश तो मेरी यही थी कि इस हफ्ते आपकी बायोलॉजी जो है वो खत्म करूं। तो बॉटनी लगभग कल खत्म होगी, तो मैं आप लोगों की सैटरडे एक क्लास लूंगी, उसके बारे में मैं आप लोगों को सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जो भी आप लोगों के एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं इनको हम सैटरडे या वीकेंड क्लासेस में कवर अप कर लेंगे। ठीक है बच्चा? तो बिल्कुल सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। जो भी बच्चे क्लास के साथ जुड़ रहे हैं जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाइए। आपकी जो बॉटनी है इसको कवर अप करके चलेंगे और फिर हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को नमस्कार, सभी प्यारे साथियों को प्रणाम। ठीक है, भावना मैम कहें मैम, पता नहीं क्या लिख रहे हो बच्चा, समझ नहीं आया। चलो आओ, तो सभी को आवाज मेरी आ रही होगी, सभी बच्चों तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। एक बार आप बता दीजिए कि आप लोग क्या मुझे सुन पा रहे हैं। चश्मा तो मैंने बस ऐसे ही लगा लिया, आज मन कर रहा था। ठीक है, और इसीलिए चश्मा लगा लिया है। और एक रीजन ये भी है कि एक सर का चश्मा है यहीं रखा रह गया था, तो मैंने सोचा मैं लगा लूं। ठीक है, तो कुछ नया करते रहना चाहिए, तो इसीलिए मैंने अपना ये चश्मा लगा लिया। ठीक, ये चश्मा मेरा नहीं है, ये चश्मा बताऊं किसका है? शिवम गुप्ता सर का है ये। शिवम गुप्ता सर शायद यहाँ क्लास ले रहे थे अभी स्टूडियो में, वो अपना चश्मा भूल गए, मुझे दिख गया, मैंने लगा लिया। ये राज की बात है एक। ठीक है, तो ये राज की बात है बच्चा, राज को राज रहने देना, किसी से इसको डिस्क्लोज नहीं करना। मुझे अच्छे कमेंट दिख रहे हैं तुम्हारे इस चश्मे को लगाकर। वैसे भी बहुत दिन से मैं सोच रही थी आंखें टेस्ट करवाऊं जाकर, टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट चश्मा मिल गया आज मुझे, अब नहीं दूंगी वहीं से। ठीक, चलो आ जाओ। अब हम लोगों का टॉपिक चलेगा पहले तो प्लांट क्लासिफिकेशन ही, है ना। कुछ चीजें इसमें भी रहती हैं प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी को। तो प्लांट क्लासिफिकेशन जिसको कहा जाता है पादप वर्गीकरण, पादप वर्गीकरण दोस्तों। अब पादप वर्गीकरण में मैंने कल आपको बताया था कि जो प्लांट्स हैं इनको हमने बांटा है दो भागों में। ठीक है, प्लांट्स को हमने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। क्लियर? तो ये जो दो भाग हैं ये आपने पढ़े थे कल की क्लास में। आपने पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं इनको हमने पुष्पी पादपों में बांटा है, अपुष्पी पादपों में बांटा है। तो पुष्पी जो होते हैं इनके बारे में अभी आप पढ़ेंगे, पहले अपुष्पी जो है इनके बारे में बात चल रही थी। ठीक है, तो हाँ जी, आंख खराब हो जाएगी। नहीं बेटा, इससे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं मुझे आपके कमेंट्स, जबकि मैं ऐसे देख रही हूँ तो नहीं दिख रहे हैं। इससे मुझे दिख रहे हैं कमेंट क्लियर, तभी तो मैंने लगा लिया, वरना मैं छोड़ देती। चलो भूल गए हैं तो बता देती जाकर, सर जी तुम्हारा चश्मा रह गया। अब नहीं बताऊंगी क्योंकि भैया अब तो ये मेरा हो गया है ना। चलो, लाइकेन करवा दिए थे। लाइकेन पादप ऐसे पादप हैं जो कवक और प्यारे बच्चे आप लोग बताएंगे शैवालों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं और बात कर लेते हैं अब कि किस तरीके से आपका अगला जो पार्ट है वो होगा ब्रायोफाइटा। तो थैलोफाइटा हमने कल कर लिए थे, दूसरा पार्ट है ब्रायोफाइटा। दोस्तों जो ब्रायोफाइटा पौधे होते हैं इनके बारे में बात करते हैं, ब्रायोफाइटा के बारे में बात करते हैं। ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइटा नाम के पौधे हैं इनके बारे में कौन कौन से पॉइंट आते हैं दोस्तों? ब्रायोफाइटा को कहते हैं पादप जगत का उभयचर। इनको क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से पादप हैं जिन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। बॉटनी के जितने भी क्वेश्चन है ना उनको एक वर्कशीट बनवा कर डलवाऊंगी बेटा। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको बॉटनी से पूछे गए हैं पिछले वर्ष, मैं उनको एक पीडीएफ बनवाकर, मतलब एक वर्कशीट बनवाकर आपकी एप्लीकेशन में डलवा दूंगी। ठीक है ना? चलो आ जाओ। तो ये क्या है? पादप जगत का उभयचर कहते हैं इनको। इनको कहा जाता है नॉन एज एम्फीबियन। इनको कहा जाता है एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट। इनको हम लोग प्लांट का एम्फीबियन कहते हैं। क्यों कहते हैं मैडम इनको एम्फीबियन? क्योंकि इनमें जो निषेचन होता है, आप पढ़ चुके हो ना निषेचन क्या होता है? नर और मादा युग्मक का मिलना। तो निषेचन की क्रिया पानी में होती है दोस्तों। निषेचन की क्रिया के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जल आवश्यक होता है, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? उभयचर। क्योंकि उगते तो जमीन पर है ये, है ना, लेकिन पानी की क्रिया निषेचन करने के लिए पानी आवश्यक होता है। तो जहां पानी होगा आसपास के एरिया में वहीं ये उगते हैं। ठीक है, वहीं ये उगते हैं। तो लिखोगे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन।
तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए इनको? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें पानी की जरूरत होती है, इसीलिए ये पादप जगत के उभयचर है। क्योंकि बच्चा उभयचर कौन होते हैं? जो पानी में भी रहे, जमीन पर भी रहे। तो ये उगते तो जमीन पर है, निषेचन के लिए पानी चाहिए आसपास के एरिया में, जैसे तालाब वगैरह के आसपास उगते हैं ये। तो बेटा इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उभयचर कहते हैं। ठीक है। इन पादपों के अंदर अगर आप लोग देखोगे ब्रायोफाइटा, जो ब्रायोफाइटा है इनके उदाहरण कौन होते हैं? आपको पूछा जाएगा ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल कौन होते हैं। तो ब्रायोफाइटा के अंदर अगर उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण होते हैं, आप बताते हो हॉर्नवर्ट। क्या बताओगे? हॉर्नवर्ट। हॉर्नवर्ट। ठीक है। तो हॉर्नवर्ट किसके अंदर आता है? ब्रायोफाइटा में। फिर बताते हो दूसरा लीवरवर्ट। ठीक है, लीवरवर्ट। तो हॉर्नवर्ट, लीवरवर्ट, ये क्या है? ये सब आपके ब्रायोफाइटा में आते हैं। हॉर्नवर्ट, लीवरवर्ट, और तीसरा हो जाता है, आप लोग बताते हो मोसिस। मोसिस। ठीक है, मॉस, मॉस बोल देते हैं इनको। तो ये पौधे जो होते हैं ये आपके एग्जाम्पल होते हैं किसके? ब्रायोफाइटा के। पूछ सकता है हॉर्नवर्ट, लीवरवर्ट, मॉस, ये कैसे पादपों के एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइटा के। तो ब्रायोफाइटा के बारे में ये पॉइंट है जो आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। वैसे जल्दी मुझे लगने वाले हैं चश्मे, मुझे लग रहा है। आज जो तीसरा है बेटा टेरिडोफाइटा। थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा। बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग टेरिडोफाइटा की दोस्तों। तो जो टेरिडोफाइटा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ये भी आपका अपुष्पी पौधों का तीसरा पार्ट है। टेरिडोफाइटा तीसरा। पहला थैलोफाइटा था, फिर दूसरा ब्रायोफाइटा था, और तीसरा टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा जो होते हैं इन्हें पादप जगत के उभयचर सरीसृप कहा जाता है। इन्हें कहते हैं पादप जगत के सरीसृप। पादप जगत के सरीसृप, क्योंकि ये ज्यादातर क्या करते हैं? सरीसृप हैं दोस्तों। तो उभयचर और सरीसृप दोनों पर प्रश्न आ सकता है। इनको कहा जाता है एम्फीबियन, सॉरी इनको कहा जाता है रिप्टाइल। रिप्टाइल, इनको कहते हैं रिप्टाइल्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स के रेप्टाइल किसे कहते हैं? आप कहोगे टेरिडोफाइटा को, क्योंकि ये जमीन पर रहते हैं पूर्ण रूप से, ये जमीन पर ही उगेंगे, पानी तो नहीं चाहिए इनको। लेकिन पादप जगत के सरीसृप इनको कहते हैं, और उभयचर कहते हैं ब्रायोफाइटा को। अगला पॉइंट इनके बारे में बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, पेपर में आता है। तो बेटा ये प्रथम संवहनी पादप है। प्रथम संवहनी पादप है, इनको कहा जाता है प्रथम संवहनी पादप। क्लियर? तो ये प्रथम संवहनी पादप है। तो लिखेंगे दीज आर फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट। फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट है, मतलब वेस्क्यूलर प्लांट का मतलब वो होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले देखे गए हो। दोस्तों संवहनी पादप या वेस्कुलर प्लांट का मतलब है जिनमें क्या पाए जाएं? जाइलम और फ्लोएम। मैम जाइलम और फ्लोएम जिनके अंदर पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं एक तरीके के पादप ऊतक। तो जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनको कहा जाता है संवहन पादप। अच्छा मैम, इसमें आपने पहले हमें थैलोफाइटा पढ़ाए, क्या उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं थे? नहीं थे बेटा। अभी आपने हमें ब्रायोफाइटा पढ़ाए, क्या इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं थे? नहीं है बेटा, है ना। लेकिन मैडम जी जो टेरिडोफाइटा आप हमें पढ़ा रहे हो इसमें जाइलम और फ्लोएम है? बिल्कुल है। सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम इन्हीं पौधों में देखे गए, तो इसीलिए इनको कहते हैं प्रथम संवहनी पादप, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम ऊतक, मैम ये ऊतक हैं जो पादपों में होते हैं, अभी इनके बारे में आप पढ़ोगे आगे जाइलम और फ्लोएम को। तो जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले कौन से पौधों में देखे गए? टेरिडोफाइटा में। ठीक है, और टेरिडोफाइटा को ही फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट भी, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी कहते हैं। इनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी कहते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब ये प्रथम जमीनी पादप भी है। जमीनी मतलब जमीन पर उगते थे पूर्ण रूप से, प्रथम जमीनी पादप है दोस्तों। तो पूर्ण रूप से जमीन पर उगने वाले पादप। इससे पहले जो शैवाल पड़ी थी पानी में थी, समुद्रों में थी, है ना। फिर थैलोफाइटा पड़े तो उनको वो भी पूर्ण रूप से ऐसे जगह उगते थे जहां पानी था।
तालाब के आसपास। ये क्या थे, ये एकदम सूखी जमीन पर भी उग सकते थे। तो प्रथम जमीनी पादप है। तो विकास देखो धीरे धीरे होता हुआ आया। सबसे नीचे थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा से भी आगे कूद कूद जाते हैं आपके पुष्पी पादप, जो कि अब इसके बाद पढ़ाऊंगी। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा को प्रथम जमीनी पादप भी कहते हैं। इनका भी एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा, इनका भी उदाहरण आप लोगों को पूछा जाएगा। तो इनके उदाहरण की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग बताएंगे फर्न। फर्न बहुत आता है। फर्न, फर्न जो होता है एक ऐसा पादप है जो डेकोरेटिव प्लांट के रूप से जाना जाता है। इसको सजावटी पादप कहते हैं, इसको कहते हैं सजावटी पादप। तो ये जो फर्न होता है इसको डेकोरेटिव डेकोरेटिव प्लांट भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दूल्हे की गाड़ियां, ठीक है, हरे दुपट्टे वालियों ओ दूल्हे की सालियों, पैसे दे दो जूते ले लो। तो भैया आपने सुना है, आपने देखा है जब दूल्हा दुल्हन को लेने जाते हैं शादी ब्याह के घरों में डेकोरेशन की जाती है, तो पत्तियां होती हैं इस तरीके की पत्तियां, उन्हें कहते हैं यही होती हैं फर्न की पत्तियां। ऐसे ऐसे पत्तियों से सजावट की जाती है, जो पत्तियां आपने हरी हरी देखी होंगी, तो इन पत्तियों से सजावट की जाती है, यही होते हैं फर्न। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं दोस्तों, ये इस साइड को क्यों नहीं हो रहा भैया, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो सर्चिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं स्टूडियो में हूँ और स्टूडियो वाले सिस्टम का मुझे थोड़ा सा कम यहाँ पर वो है। तो अरे भैया खुल जा। तो अगर मैं घर होती तो शायद तुम्हें दिखाती कि ये पत्तियां जो थी कैसे दिखती है नेट पर। वैसे आप डाल सकते हो फर्न, तो आपको विजिबल हो जाएगा फर्न की पत्तियां। ठीक है, चलो फर्न हो गया। और दूसरा इसका एग्जाम्पल कौन हो जाता है, सैलेजिनेला। ठीक है, सैलेजिनेला, सैलेजिनेला जो होता है, सैलेजिनेला, तो सैलेजिनेला जो होता है ये भी एक तरीके का क्या होता है, ट्राइडोफाइटा। सैलेजिनेला को हॉर्सटेल, अच्छा इक्विसीटम है वो जिसको हॉर्सटेल कहते हैं। एक और एग्जांपल लिख लेना, इक्विसीटम। इसका एक और एग्जांपल लिखना, इक्विसीटम, इक्विसीटम। तो इक्विसीटम जो होता है, इक्विसीटम, इक्विसीटम, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हॉर्सटेल कहते हैं इसको। हॉर्सटेल, इक्विसीटम को कहा जाता है हॉर्सटेल, यानी कि ये घोड़े की पूंछ की तरह दिखता है। इसीलिए कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसको हम हॉर्सटेल कहते हैं, तो आप कहते हो इक्विसीटम। घोड़े की पूंछ, घोड़े की पूंछ की तरह दिखने वाला टेरिडोफाइटा कौन सा है, तो आप कहते हो ये होता है इक्विसीटम। इक्विसीटम भी एक टेरिडोफाइटा है जो घोड़े की पूंछ की तरह दिखता है। ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को पेपर में पूछी जाएंगी, तो ये एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं। ठीक, आओ आगे बात करते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे और अब बढ़ेंगे हम पुष्पी पौधों की ओर। भैया अपुष्पी में इतनी चीजें आपको पढ़नी थी, अब बात करेंगे पुष्पी पादपों की। पुष्पी पादप, अब हम लोग बात करेंगे फिनेरोगैमस की। इसकी दोस्तों, फिनेरोगैमस की। तो अब आ जाओ भैया, फिनेरोगैमस की बात करेंगे। ऐसे पादप जिनमें पुष्प, फल, फूल सब कुछ आपको देखने को मिलता है, यानी सबसे ज्यादा विकसित कैटेगरी। जो आपने भी पढ़े थे वो अपुष्पी थे, वहां फल फूल बीज कुछ नहीं थे, यहां पर सब कुछ पाया जाता है। और इनको आपने दो भागों में बांटा है दोस्तों। फिनेरोगैमस के दो पार्ट होते हैं। आपको पूछेगा कि फिनेरोगैमस जो है ये कैसे पौधे हैं, कल की क्लास में हमने लिखा था कि ये ऐसे पौधे हैं जिन पर फल फूल बीज सब कुछ है। ठीक है, पादप वर्गीकरण खत्म होने के बाद, और भैया पादप वर्गीकरण होने के बाद अभी बॉटनी का आपका 2 चैप्टर और बचते हैं। ठीक है, 2 चैप्टर और बचते हैं अभी आप लोगों के। कौन कौन से, एक तो प्लांट मोर्फोलॉजी बच रहा है बॉटनी के ही, और एक प्लांट क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, और उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर बच रहा है। तो देखो इधर पुष्पी पादप जो होते हैं इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये दो हैं। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म दोस्तों, जिम्नोस्पर्म जिसको कहा जाता है अनावृत बीजी। क्या कहते हैं, अनावृत बीजी, हिंदी में जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी। एक तो ये होते हैं अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, और दूसरे होते हैं दोस्तों एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म दूसरे कौन से होते हैं,
एंजियोस्पर्म जिसको कहा जाता है आवृत बीजी, आवृत बीजी जिसको कहा जाता है। तो ये हो जाते हैं आप लोगों के कैसे पौधे, ये हो जाते हैं प्यारे साथियों पुष्पी पौधों के भाग। तो पुष्पी पौधों पेपर में आता है निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी पादपों के उदाहरण है, तो ये दोनों पुष्पिक है। अगर आप देखोगे ना तो टोटल 5 हो जाते हैं बेटा। पादपों को कितने भागों में बांटा है, 5। कौन कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, टोटल 5 है। लेकिन इनमें से जो 3 है, इनमें से जो 3 है वो है आपके अपुष्पी पौधों के भाग। कौन कौन से, थैलोफाइटा थे, ब्रायोफाइटा थे, टेरिडोफाइटा थे। लेकिन ये जो 2 है प्यारे बच्चे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आए। मोहम्मद क्या है बेटा, समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, एक बार फिर से बताओ क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, इधर देखो अब। तो ये 2 होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अच्छा, जिम्नोस्पर्म को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पेपर में आता है। इनको कहा जाता है नग्न बीजी, इनको कहा जाता है दोस्तों नग्न बीजी, यानी इनके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर नहीं होते, तो इनको कहा जाता है नेकेड सीड। तो पेपर में आता है कि पादप जगत में कौन से पौधे हैं जिनको नग्न बीजी के नाम से जाना जाता है, नेकेड सीड, तो ये होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो पौधे हैं ये ऐसे पौधे हैं कि इनके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर नहीं होते, बीज फल के अंदर नहीं होते, ऐसे ही होते हैं बाहर की तरफ, फल के अंदर नहीं होते। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनके जो बीज है ना वो फल के अंदर नहीं होते हैं दोस्तों। तो बताकर चलते हैं कि सीड्स आर नोट अंडर, नोट अंडर फ्रूट्स, ठीक है, अंडर फ्रूट्स। तो इनके जो सीड होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर नहीं होते बेटा, यानी कि खुली अवस्था में रहते हैं इनके जो बीज होते हैं, ऐसे ही आपको दिख जाएंगे, खुली अवस्था में रहते हैं। तो कौन से पौधे हैं जिनके बीज फल के अंदर नहीं रहते, भाई देखो समझना अच्छे से। भाई ये एक फल है, ये एक सेब है, मान लीजिए आप लोगों ने माना ये एक एप्पल है। अब जब आप एप्पल खाते हो तो इसके बीज यहाँ होते हैं, यहाँ ये इसके बीज होते हैं, ठीक है, इस एप्पल के बीज यहाँ है, बीज कहाँ है, अंदर। तो जब आप पूरा सेब खा लेते हो तब आप लोगों को बीज जो है वो नजर आते हैं। तो मैम जब सेब को हमने खाया तो बाहर की तरफ पहले हमें छिलका मिला इस तरीके से, बिल्कुल ये पहले बाहर की तरफ छिलका है सेब का, ठीक है, फिर अंदर की तरफ आपको यहाँ पर क्या मिलता है, पल्प मिलता है जिसको तुम खाते हो, ये वाला एरिया आप खाते हो, ये वाला एरिया सेब का आप खाओगे, ये पूरा पल्प एरिया है सेब का, आप लोग खाएंगे इसको, है ना, बिल्कुल मैडम इसको हम खाएंगे, ये वाला एरिया है जिसको आप खाते हो, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर आपने देखा कि तब जाकर अंदर से निकलते हैं दोस्तों बीज, तब जाकर कहीं अंदर से आपको बीज निकलते हुए दिखते हैं, तब कहीं अंदर से आपको सेब के बीज यहाँ नजर आते हैं, क्लियर ना। तब आपको यहाँ पर क्या दिखते हैं, सेब के बीज आपको यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, ये जो आपके आवृत अनावृत बीजी हैं इनमें क्या होगा, अनावृत बीजियों में प्यारे बच्चे जो बीज है ना वो फल के अंदर ही नहीं होते, बिल्कुल बाहर होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा साइकस का कोन, एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, साइकस का कोन दोस्तों, उदाहरण यहाँ पर आपको पूछेगा कि कौन ऐसे हैं जो कि अनावृत बीजी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बताओ, तो बताओगे पाइन का शंकु दोस्तों, पाइन का शंकु, पाइन होते हैं चीड़ के पेड़ और उन पर ना शंकु आता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर आता है, तो बताएंगे कोन ऑफ पाइन, ठीक है, पाइन कोन जिसको आप कह देते हो, पाइन कोन। तो पाइन कोन क्या है, कैसा पौधा है, जिम्नोस्पर्म। तुमने देखा है जब तुम वैष्णो देवी जाते हो, वैष्णो देवी जब जाते हैं बेटा, आवाज में क्या दिक्कत आ रही है बताओ, माइक में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, ये माइक थोड़ा सा करता है बीच बीच में दिक्कत, थोड़ी सी इसके साथ दिक्कत होती है बेटा। आप बताओ बिल्कुल सही आ रही है क्या, थोड़ी सी ठंडी लगने लग गई है, रुक जाओ। हाँ अब आ रही है आवाज आप सभी बच्चों को, अब आप सभी बच्चों को आवाज आ रही है क्या बताओ, वॉइस खिच 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 खिच, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। तो सारे बच्चे विक्स की गोली खा लो, खिच खिच दूर हो जाएगी आवाज की। चलो बताओ जल्दी से, अब सही है आवाज, जल्दी बताएं भाई, क्लास तो नहीं रुक रही है, आपके कमेंट्स भी नहीं पहुंच रहे मेरे पास सभी बच्चे। अच्छा यस मैम, यस मैम, ओके है, ओके है, अब ओके है, ठीक है, ओके है, ओके है, ओके है।
चलो आ जाओ, अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो चीड़ का शंकु होता है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म होता है। और मैम साइकस, साइकस का बहुत एग्जाम्पल आता है, साइकस, ठीक है। आप लोग बताओगे साइकस, दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों साइकस। साइकस खजूर के जैसे होते हैं, साइकस आपने गमलों में भी कई बार इनको लगाया हुआ देखा है, साइकस। जब आप लोग क्या करते हो बच्चा, किसी गार्डन में जाते हो तो खजूर के जैसा, खजूर का पेड़ तो बहुत ऊंचा होता है, साइकस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होंगे, इतनी हाइट उनकी होती है और ऐसे दिखते हैं जैसे खजूर का पेड़ होता है, गमलों में लगे हुए होते हैं, वो साइकस होते हैं। तो वो भी आपके जिम्नोस्पर्म है। और एक जिम्नोस्पर्म है जिसको हम लोग जीवित जीवाश्म कहते हैं, जीवित जीवाश्म। कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसको हम जीवित जीवाश्म कहते हैं, जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है, जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल हम लोग किसको कहते हैं, आप लोग बताकर चलते हो, जिंको को कहते हैं जीवित जीवाश्म, जीवित जीवाश्म, ठीक है। जिंको को, किसको दोस्तों, जिंको। तो जिंको एक पौधा है, जिंको, जिंको एक पौधा है दोस्तों, इसको कहा जाता है जीवित जीवाश्म। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत पुराना पौधा है और आज भी इस पौधे में कोई चेंज नहीं हुआ, आज भी ये पौधा ऐसा का ऐसा ही है। तो इसको कहते हैं जीवित जीवाश्म, जिंको को प्यारे बच्चे, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं। तो इतने एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ने हैं, कहाँ से, अनावृत बीजी से। अनावृत बीजी को नग्न बीजी कहते हैं क्योंकि इनके बीज फल के अंदर नहीं होते। और इनके एग्जाम्पल हैं पाइन का शंकु, साइकस, और आप लोग बताकर चलते हो जिंको, जिंको जिसको जीवित जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। आज बात करते हैं आवृत बीजी की। बेटा बात करेंगे अब आवृत बीजी की। आवृत बीजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवृत बीजी जिसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ना सबसे बड़ा वर्ग है पादपों का। एंजियोस्पर्म सबसे विकसित पौधे होते हैं बेटा। तो आपको पेपर में पूछेगा कि पादपों का सबसे बड़ा संघ, तो ये होता है पादपों का सबसे बड़ा वर्ग, ठीक है, सबसे बड़ा वर्ग है, पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है दोस्तों, यानी कि बिगेस्ट क्लास ऑफ प्लांट, इसको कहा जाता है बिगेस्ट क्लास ऑफ प्लांट, बिगेस्ट क्लास ऑफ प्लांट, सबसे बड़ा वर्ग यही है भैया। यही पूरे पादपों का लगभग 80% भाग घेरे हुए है। पूरे पादपों का सबसे ज्यादा जो पादप है वो यही मिलते हैं तुम्हें, यही सबसे ज्यादा पादप देखने को मिलते हैं। एंड आवृत बीजी, मैम आवृत नाम से पता चल रहा है, आवृत और बीजी मतलब बीज, मतलब इनके बीज के चारों तरफ आवृत होता है। तो इनके बारे में लिखेंगे कि भैया ये क्या होते हैं, सबसे बड़ा वर्ग है और सबसे ज्यादा विकसित पादप है। तो लिखोगे पादपों के सबसे ज्यादा विकसित पादप, सबसे अधिक विकसित पादप किसको कहते हैं, सबसे अधिक विकसित, सबसे अधिक विकसित वर्ग है। तो इसी वर्ग के अंदर सबसे ज्यादा विकसित पादप आते हैं, ठीक है। तो बताओगे मोस्ट डिवेलप, मोस्ट डिवेलप, मोस्ट डिवेलप्ड क्लास ऑफ प्लांट। तो पादपों के अंदर सबसे ज्यादा विकसित यही है दोस्तों, है ना। अब यही है जो तुम देखते हो सारे के सारे जो प्लांट। तो इसमें लिखोगे बीज फल के अंदर पाए जाते हैं, बीज फलों के अंदर है, बीज फलों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी तुम फल देखते हो ना, उन सब में जो बीज फलों के अंदर है, भैया सबके बीज फलों के अंदर ही है। तुम पपीता खा लो, तरबूज खा लो, लीची खा लो, तुम प्यारे बच्चे खरबूजा खा लो, तुम खा लो कोई भी अमरूद, आड़ू, चीकू, कोई भी फल खा लो, सेब खा लो प्यारे बच्चे, सबके बीज अंदर होते हैं, ठीक है बेटा। फुल मॉक टेस्ट आपके संडे को होते हैं रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो टेस्ट वाला जो सेगमेंट बना है उसमें आपको मिलते हैं संडे में, ठीक। चलो तो ये क्या है, बीज फलों के अंदर पाए जाते हैं। तो लिखेंगे सीड्स आर प्रेजेंट अंडर द फ्रूट। तो दोस्तों जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, फलों के अंदर। जैसे मैंने सेब दिखाया था आपको, जैसे आप लोगों ने खाया था ये सेब, अब इस सेब के अंदर ही तो आपको बीज मिलते हैं भैया, बिल्कुल मिलते हैं ना। तो ये सेब किस कैटेगरी में आता है, आवृत बीजी में। अब आप खाएं दोस्तों आम, भैया आम बनाना भी भूल गए हम तो,
आम बनाना भी भूल गए हम तो। बहुत ड्राइंग बनाते थे, बहुत आम बनाते थे। आप खाएंगे दोस्तों आम। अब जब आपने आम खाया है, आम के अंदर जब बीज निकलता है दोस्तों, वो कहाँ निकलता है? आप कहते हो मैम अंदर की तरफ ही निकलता है ना? जब आपने आम खाया है, आम के अंदर जो बीज निकलेगा वो कहाँ निकलेगा? आपने कहा मैम इसके अंदर होता है बीज, ऐसे यहाँ, ये रही इसकी गुठली, ये है इसका बीज। तो दोस्तों फल के अंदर जब बीज देखने को मिले, तो ऐसा किसमें देखने को मिलता है? आप कहते हो ऐसा देखने को मिलता है हमें आवृत बीजियों के अंदर, ऐसा देखने को मिलता है हमें आवृत बीजी में। तो आवृत बीजी पौधे जो होते हैं, इनमें फल बीज जो होता है वो फलों के अंदर होता है। बिल्कुल सही बात, इसमें भी तुम्हें दिख रहा है फल के अंदर ही है बीज। जो भाई गुठली तुम खाते हो, जो गुठली निकलती है आम की, वो कहाँ निकलती है? आप कहोगे मैम फल के अंदर निकलती है। बिल्कुल सही बात, ये रही फल के अंदर बीचों बीच से निकलती है ना? वॉइस में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? अब ठीक है आवाज? अब तो ठीक है बेटा। चलो ड्राइंग क्लास लग रही है, बस चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ड्राइंग के मेथड से पढ़ो या भैया बायोलॉजी के मेथड से पढ़ो। तो आपने देखा ना कि यहाँ पर भी जो फल होता है उसके अंदर बीज है। तो ये तुम सारे जानते हो, फल फूल बीज ये सब इसमें देखने को मिलते हैं आवृत बीजी में। केले में भी बेटा प्यारे बच्चों बीच में बीज होता है। केले, पके हुए केले को लेना है ना, और अब पके हुए केले को जब देखोगे ना, उसमें तुमने देखा बीज के अंदर काला काला एक लाइन सी जाती है, वो उसके बीज ही होते हैं बेटा, केले के वो उसके बीज ही होते हैं। तो केला, लीची, आम, तरबूज, जितने भी दुनिया भर के आप लोग फूल खाते हो, आप लोग बताकर चलते हो कि वो सब के सब आवृत बीजी में ही है। तो ऐसा कोई भी फल नहीं है जो इसके अंदर ना आता हो। तो इसके तो एग्जाम्पल मैं बता ही नहीं सकती। जितने भी तुम, नीम की निमोली जो आती है ना, उसमें भी तुमने देखा है नीम की निमोली के अंदर ही गुठली निकलती है। तो वो भी सब इसी में आते हैं दोस्तों, सब इसी के एग्जाम्पल होते हैं। तो अब इनको दो भागों में बांटा है, आवृत बीजी को दो भागों में बांटा है। जो आवृत बीजी होते हैं इनको हमने 2 टाइप्स में बांटा है। आवृत बीजी जो पौधे हैं, आवृत बीजी, इनको कितने पार्ट्स में बांटा है? आवृत बीजी को बांटा है 2 भागों में। जो ये होते हैं एंजियोस्पर्म, बेटा ये 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं आप लोग बताएंगे? एक तो होते हैं मोनोकोट और एक होते हैं डाइकोट। पेपर में आता है कि आवृत बीजी को हमने कितने भागों में बांटा है। तो एक होता है मोनोकोट जिसको कहा जाता है एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, और दूसरा होता है दोस्तों डाइकोट जिसको कहा जाता है द्विबीजपत्री। तो दूसरा होता है डाइकोट, डाइकोट। तो मोनोकोट और डाइकोट, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री, ये किसके पार्ट होते हैं? ये इनके पार्ट हैं दोस्तों, एंजियोस्पर्म के पार्ट है ये। तो आवृत बीजी पौधों को हमने 2 भागों में बांटा है, एक बीज पत्री, द्विबीजपत्री। मैम एक बीज पत्री मतलब एक बीज पत्र होता है इनके अंदर, तो लिखोगे एक बीज पत्र पाया जाता है, एक बीज पत्र पाया जाता है। तो इनके अंदर एक बीज पत्र पाया जाता है। अब आप कहेंगे मैम बीज पत्र क्या होता है? तो पहले लिख लो फिर बताती हूँ। इनमें होता है सिंगल कोटाइलडोन, इनके अंदर होता है सिंगल कोटाइलडोन, ठीक है। और यहाँ पर 2 बीज पत्र हैं तो 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर होते हैं 2 बीज पत्र, यहाँ पर आपको 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, यानी कि 2 कोटाइलडोन। यहाँ पर क्या होते हैं? 2 कोटाइलडोन, 2 कोटाइलडोन आर प्रेजेंट। अब बात करते हैं कि मैम ये कोटाइलडोन क्या होता है? मैम जी ये बीज पत्र क्या होता है? तो अच्छे से समझेंगे सारे बच्चे। बीज पत्र क्या होता है समझो। पाइन कोन भी इसी, पाइन कोन होता है बेटा। अच्छा तुम कभी जब घूमने गए हो कहाँ पर? ठंडे इलाकों में, तुमने देखा है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे क्रिसमस ट्री के जैसे पेड़ होते हैं, क्रिसमस ट्री के जैसे पेड़ होते हैं। अब उन पे लगे हुए होते हैं, आप जैसे वैष्णो देवी गए कभी तो वहां से लाते नहीं हो वो लकड़ी के से, इस तरीके से जो पाइन कोन होता है उसको मैं यहाँ आपको बताकर दिखा रही हूँ। जब आप वैष्णो देवी जाते हो तो इस तरीके से आप वो कुछ लाते हो, वो लकड़ी के से होते हैं, वो उनको हम अपने घरों में सजाते हैं डेकोरेशन के लिए। ऐसे ऐसे वो आते हैं, लकड़ी के से होते हैं, उनमें कई बार हम कलर करके अपने घरों में भी रख लेते हैं, सजाते हैं जिनको बेटा। यही होते हैं वो पाइन के कोन, ये पाइन के कोन ही होते हैं
ऐसे ऐसे ये कौन सा होता है, ये पेड़ पर लगता है और यही फिर ऐसे ऐसे शेप देकर लकड़ी का होता है, पूरा टूटकर नीचे गिर जाता है, उसको हम उठाकर अपने घर ले आते हैं। तो ये होता है दोस्तों पाइन कोन, तुमने देखा भी होगा। ठीक है, मोहम्मद कैफ जी बिल्कुल बेटा बताएं क्या दिक्कत हो रही है, वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। मोहम्मद कैफ मैं सुन रही हूँ बेटा, बिल्कुल हल्की फुल्की सी दिक्कत है बेटा, वो बिल्कुल चल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल चल जाएगी। नहीं मैम, जो चीन का आम होते हैं मैम, चीन के आम बेटा, चीन में तो तुम चीन की तो बात ही मत करो। चीन में तो भैया नई नई चीज बन रही है। चीन में तो चंद्रमा है वो भी असली नहीं है, उन्होंने तो नकली चंद्रमा भी बना दिया भैया। तो हाइब्रिड मैंगो है वो, हाइब्रिड मैंगो भैया। जो नेचुरल तरीके से जो फल बनेगा उसके अंदर बीज होगा, नेचुरली जो आम बनेगा उसमें बीज होगा। लेकिन चीन के लोग तो हाइब्रिड बना रहे हैं बेटा, नए नए एक्सपेरिमेंट करके, तभी तो सारी दुनिया की बीमारियां चीन से ही आ रही हैं। ठीक है, तो वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो तो आर्टिफिशियल रेन भी कर देते हैं, कृत्रिम वर्षा भी बना दी भैया उन्होंने तो कृत्रिम आम क्या चीज है उनके लिए। अब देखो हमने बात करनी है कि मैम बीज पत्र क्या होता है, ये बता दो। तो देखो बीज पत्र के बारे में बताती हूँ। जब आप किसी बीज को देखते हो तो देखो एक बीज तो तुमने ऐसा देखा होगा, ये है एक बीज, एक बीज तो ये है, और एक बीज तुमने ऐसा देखा होगा, एक बीज तुमने ऐसा देखा होगा, ये किडनी की शेप का। ठीक है, तो ये ही बीज पत्र है दोस्तों, इन्हीं को कहते हैं बीज पत्र, इन्हीं को कहा जाता है बीज पत्र, कोटाइलडोन, इन्हीं को कहते हैं कोटाइलडोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक ही बीज पत्र दिख रहा है, ये भी बीज पत्र है। तो जिनमें एक ही बीज पत्र होता है, जिनके अंदर सिंगल कोटाइलडोन होता है, वो तो आपके एक बीज पत्री होते हैं, है ना। और जिनके अंदर ऐसे दो बीज पत्र होते हैं वो दो द्विबीजपत्री होते हैं, उनको कहते हो आप लोग डाइकोट। ये मोनोकोट हो जाते हैं और ये हो जाते हैं डाइकोट। मोनो का मतलब एक, ये एक बीजपत्री है और ये दो है, तो ये हो जाते हैं डाइकोट। तो इसी संरचना को कहते हैं बीजपत्री। जिनमें ये एक होगी उनको एक बीजपत्री, जिनमें ये दो होगी उनको द्विबीजपत्री। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मटर, मटर आप लोग खाते हो बेटा, ठीक है ना, मटर खाते हो बेटा। मटर के दाने को कभी अच्छे से ऐसे दबाना तो मटर का दाना दो भागों में टूट जाता है, और मटर का दाना जब दो भागों में टूट रहा है तो आपने कहा वो भी बीज पत्र है। एक बीज खजूर का, हाँ, तो खजूर एक बीज पत्री है, बिल्कुल ठीक। अब आप लोग बड़े ध्यान से समझना इन सब चीजों को। आपने खाई मूंगफली, मूंगफली को आपने दबाया, दो भागों में टूटती है मूंगफली की गिरी, द्विबीजपत्री है। आपने खाया आम, है ना, आम आपने खाया बच्चा, तो आम को जब खा लेते हो अंदर से जो गुठली निकलती है, उस गुठली को तोड़कर एक और गुठली निकलती है अंदर से व्हाइट सी, उसको निकालना। तो बड़ी गुठली के अंदर निकलती है छोटी गुठली एक और, उस छोटी गुठली को जब आप तोड़ते हो ना तो ऐसे दो भागों में टूटती है वो, ऐसे, तो वो क्या है आम, द्विबीजपत्री। आपने चना, चने की सब्जी खाते हो, चना है ना, चने की जब हम सब्जी खाते हैं तो चने को पानी में भिगोना पड़ता है, तब उनको हम उबाल कर खाते हैं। तो चने को जब आप पानी में भिगो दें और उस भीगे हुए चने को ऐसे दबाना, दो भागों में टूटेगा, दो उसके दो हिस्से हो जाएंगे चने के, द्विबीजपत्री है दोस्तों। चना क्या हो गया, द्विबीजपत्री। बादाम को पानी में भिगो दो, उसका छिलका उतारो, देखना दो भागों में टूटेगा बादाम, द्विबीजपत्री है। ठीक है, तो ऐसे आप पहचान सकते हो कौन एक बीजपत्री है कौन द्विबीजपत्री है। केला एक बीजपत्री है, ठीक है, समझ में आई बात। अब गेहूं है, गेहूं का बीज एक ही रहता है। चावल है, चावल का दाना एक ही रहता है। तो चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा, ये सब होते हैं आप लोगों के क्या, एक बीजपत्री। ठीक है, ये होते हैं एक बीजपत्री। राजमा द्विबीजपत्री है, राजमे को पानी में भिगोगे दो भागों में टूट जाता है। पपीता होता है वो द्विबीजपत्री है। क्यों मैडम, उसका बीज तो एक ही रहता है, लेकिन बेटा पत्ती के आधार पर उसको द्विबीजपत्री कहते हैं। तो पत्ती से भी हम लोग पहचानते हैं कि कौन एक बीजपत्री है कौन द्विबीजपत्री है। तो आ जाओ बात कर लेते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की पहचान कैसे करते हैं। तो आपने अभी देखा कि एक बीजपत्री वो है जिनका एक ही बीज पत्र हो जिनमें, और द्विबीजपत्री वो है जिसमें दो बीज पत्र हो। ठीक है,
अब आप लोगों ने बात करी यहाँ पर कि जो आप लोगों के एक बीज पत्री है, इनमें अगर हम लोग देखते हैं तो मैम कैसी पत्तियां होती हैं। दूसरा पॉइंट है पत्तियां, इनकी पत्तियां कैसी होती हैं दोस्तों, इनकी लीव्स कैसी होती हैं, इनकी लीव्स होती हैं, इनकी लीव्स के अंदर जो शिरा विन्यास पाया जाता है वो कैसा होता है। पत्तियों का सिरा विन्यास पूछा जाएगा। मैम ये क्या है सिरा विन्यास, तो अभी बताऊंगी, पहले लिख लो। इनके अंदर लीफ वेनेशन पूछा जाता है, लीफ वेनेशन कैसा होगा। तो ये जो पत्तियां हैं एक बीज पत्री की, इनमें जो लीफ वेनेशन देखने को मिलता है वो होता है समानांतर, वो होता है दोस्तों पैरेलल समानांतर। तो एक बीज पत्री के अंदर जो पत्ती सिरा विन्यास है वो समानांतर होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है दोस्तों। क्या होगा, पैरेलल होता है, ये आप लोगों को बताना है। देखो कैसा होगा दोस्तों, आप लोग बताकर चलते हो, पैरेलल होगा। ठीक है, अब कैसा होगा ये समझाऊंगे भी डायग्राम से। पहले यहां लिख लो, द्विबीज पत्री के अंदर जो पत्तियां होंगी, है ना, द्विबीज पत्री में जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, लीव्स होती हैं, इनके अंदर जो लीफ वेनेशन आपको देखने को मिलता है वो कैसा होगा। इनके अंदर जो लीव्स होती है ना, उनमें आप लोगों को जाली का व्रत सिरा विन्यास मिलेगा। जाली का व्रत कैसा मिलेगा, जाली का व्रत यानी रेटिकुलेट, रेटिकुलेट या फिर नेट लाइक भी बोल सकते हो, रेटिकुलेट या फिर नेट लाइक, नेट मतलब जाल, नेट लाइक भी आप लोग बता सकते हो। तो अब चलो इस चीज को समझते हैं कि मैम ये होता क्या है सिरा विन्यास, पहले इसे समझाता हूँ। पैरेलल कैसा होता है ना, जाली का व्रत कैसा होता है, बहुत ईजी है, देखो समझो। जब हम किसी भी पत्ती को बनाते हैं इस तरीके से, है ना, जब हम किसी भी पत्ती को ऐसे बनाते हैं तो आपने देखा है पत्तियों के अंदर, मान लीजिए ये पत्ती मैंने बनाई, ठीक है, ये पत्ती मैंने बनाई। अब पत्तियों के अंदर आपने देखा है अंदर की तरफ कुछ ऐसे लाइनिंग होती है, ऐसे, यही होता है दोस्तों शिरा विन्यास, इसी को कहते हैं लीफ वेनेशन। तो कुछ पत्तियों में तो तुमने देखा ऐसे ऐसे ये समानांतर चलता है, ऐसे ऐसे पैरेलल चलता है ऐसे। तो जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं उनकी पत्ती आपको ऐसी दिखेगी, यानी उनमें पैरेलल वेनेशन होगा। एक बीज पत्री के अंदर जो मोनोकोट होंगे उनमें आपको क्या दिखता है, पैरेलल वेनेशन दिखता है, समानांतर दिखता है दोस्तों। आपको दिख रहा है ना कि यहाँ समानांतर क्रम में वेनेशन चल रहा है, ये है वेन, वेन, तो इनका जो क्रम होता है उसी को कहते हैं वेनेशन। तो ये इनको शिरा कहा जाता है पत्तियों के अंदर। तो इनका जो क्रम है वो दिख रहा है ना, समानांतर है, एक के साथ एक जा रही है नीचे, एक ऊपर जा रही है तो एक नीचे जा रही है, तो ये हो गया। मैम डाइकोट में कैसा होगा, तो डाइकोट में देखो ऐसा होता है, डाइकोट की जो पत्ती है वो आपको कुछ ऐसी दिखेगी। और इनके अंदर ये जो वेनेशन है, इनके अंदर ये जो वेनेशन आपको दिख रहा है ये कैसा दिखेगा, तो मैम यहां से ये वेनेशन हमें पैरेलल ना दिखकर रेटिकुलेट, जाल के समान ऐसे ऐसे जाल सा बना रहेगा पत्तियों का, ऐसे ऐसे जाल सा बना रहेगा, ये ऐसी दिखेंगी तुम्हें पत्तियां। ये होता है नेट लाइक, ये होता है दोस्तों नेट लाइक, ये जाली का व्रत है। तो जो एक बीज पत्रियां उनकी पत्ती ऐसी दिखेंगी, जो द्विबीज पत्रियां उनकी पत्ती तुम्हें ऐसी दिखेंगी। ठीक है, तो पत्तियों के आधार पर आप पहचान कर सकते हो कि कौन एक बीज पत्री है, कौन द्विबीज पत्री है। तो यहाँ पे आपने देखा डाइकोट है, ये आपने देखा यहाँ ये डाइकोट है। अच्छा मुझे बताओ अगर हम गेहूं की पत्ती देखें तो कैसी दिखेगी। आपने देखा है ना कि गेहूं जो होता है वो ऐसा होता है, बिल्कुल गेहूं की ऐसी ही होती है पत्ती, तो गेहूं एक बीज पत्री में आएगा, बीट बोलते हो जिसको, क्लियर। अच्छा अगर मैं कहूँ पपीता जो होता है, पपीता, तो पपीते की पत्ती ऐसी दिखती है दोस्तों। पपाया जो होता है पपीता, तो आपने कहा कि पपाया जो है वो किस में आता है, डाइकोट में आता है। तो पत्ती देखकर पहचान लोगे खजूर की पत्तियां कैसी होती हैं, आपने देखा है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि ये आपका सिरा विन्यास जो है पैरेलल है और ये वाला है नेट लाइक, इसमें देखो नेट सा बनता जा रहा है। तुमने पीपल की पत्ती देखी है, उसमें उसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, उसमें नेट नेट से बीच बीच में, पपीते की पत्ती देखना बीच बीच में नेट लाइक ऐसे 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 ऐसे। तुलसा जी की पत्ती देख लेना, नीम की पत्ती देख लेना, गुलाब की पत्ती देख लेना, उन सब में आपको ऐसा मिलेगा। लेकिन जिसमें आपको ये पैरेलल मिलता है, जिसमें आपको पैरेलल मिलेगा वो होता है आप लोगों का एक बीज पत्री पौधा। अच्छा पत्तियों के आधार पर कर लिया अंतर, हमने बीज के आधार पर कर लिया अंतर।
यहाँ पे एक बीज पत्र होगा, यहाँ दो होंगे, यहाँ पत्ती समानांतर क्रम में होगी, यहाँ पत्ती जाली का व्रत होगी। आ जाओ, जड़ों के आधार पर भी आपको पूछा जाता है, जड़ों के आधार पर बेटा, ठीक है, जड़ों के आधार पर। चलो आओ, मोनोकोट और डाइकोट में कैसी कैसी जड़ें होती हैं ये भी पूछा जाता है। मोनोकोट एक बीज पत्री, तो दोस्तों एक बीज पत्री में जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, और द्विबीज पत्री में जड़ें कैसी होती हैं, डाइकोट में, वो पूछा जाएगा। तो द्विबीज पत्री को आप जड़ों के द्वारा भी पहचान सकते हो और एक बीज पत्री को भी आप जड़ों के द्वारा पहचान सकते हो। अब मैम कैसे कैसे पहचान सकते हैं, चलिए बताती हूँ। अगर एक बीज पत्री की हमने बात करी, इनके अंदर जो जड़ें होती है ना, इनके अंदर जो रूट्स होती है वो आप लोगों को मिलती हैं फाइब्रस रूट, रेशेदार जड़ें। कैसी जड़ें मिलेंगी दोस्तों, रेशेदार। इनमें आपको रेशेदार जड़ें मिलती हैं, रेशेदार जड़ें, फाइब्रस रूट देखने को मिलती है। फाइब्रस रूट मतलब ऐसी जड़ें जिनके अंदर रेशे ज्यादा होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मिट्टी है और ये मिट्टी के अंदर है जड़, ये रही, ये फाइब्रस रूट है। बड़ी एक ही जड़ से बहुत सारे रेशे से निकले हुए हैं, ये भैया ये रेशे निकले हुए हैं बहुत सारे, ये रही मिट्टी को, बहुत सारी मिट्टी, इनको आप उखाड़ोगे तो मिट्टी को उखाड़ के लाएंगी अपने साथ। तो ये रेशेदार जड़ें हैं। ये कैसी जड़ें हैं बच्चा, रेशेदार जड़ें, ये रेशेदार जड़ें, इनमें आपको रेशेदार जड़ें मिलेंगी। जबकि मैम अगर इनकी बात करते हैं डाइकोट की, तो यहाँ पर आपको जड़ें कैसी मिलती है, यहाँ पर आपको रूट मिलती है टैप रूट, यहाँ पर आप लोगों को टैप रूट देखने को मिलती है, टैप रूट, शंकु जड़ें, यहाँ पर आपको शंकु जड़ें देखने को मिलती है, शंकु जड़ें, ठीक है। मैम कैसी होती है शंकु जड़ें, ये मिट्टी है और मिट्टी के नीचे की तरफ को जो ऐसी जाती है, ये होती है शंकु जड़ें, ये होती है दोस्तों शंकु जड़ें। तो दोनों की जड़ों में अंतर है। ये फाइब्रस रूट है, पूरा गुच्छा का गुच्छा होता है जड़ में, उखाड़ कर लाओगे तो मिट्टी को उखाड़ के लाएगी, जैसे गेहूं, गेहूं को उखाड़ना कभी, गेहूं का पौधा, अब तो गेहूं कट गए हैं, सभी जगह कट गए हैं। तो गेहूं जब हरे थे, उनको जब आप ऐसे उखाड़ोगे गेहूं के पौधे को, तो मिट्टी का मिट्टा पूरा मिट्टी जो है बहुत सारी उठा कर लेके आता है, नीचे से उखड़ जाती है मिट्टी भी। और यहाँ पर होती है टैप रूट, जैसे गाजर हो गई आप लोगों की, मूली हो गई, ठीक है। ये समझ में आई बातें। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चीजों को बताकर चलते हो एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री में। आ जाओ, अब एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ एक बीज पत्री के और द्विबीज पत्री। अब बात करते हैं उदाहरण की, ठीक है। एग्जाम्पल मोनोकोट के, मोनोकोट और डाइकोट, मोनोकोट और डाइकोट, द्विबीज पत्री और एक बीज पत्री के उदाहरण। एक बीज पत्री। अब आवाज सही आ रही है या अभी भी दिक्कत कर रही है भाई आवाज? बच्चों अब आवाज आ रही है या अभी भी दिक्कत कर रही है? चलो 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 आओ इधर देखो। उदाहरण है दोस्तों गेहूं, एक ही बीज रहता है और पत्तियां भी आपको पैरेलल मिलती हैं। वीट, चावल आप लोग बता सकते हो, चावल, राइस, ठीक है। मक्का बहुत पूछा जाता है, मक्का, मेज जिसको आप कहते हैं, मक्का, ठीक है। घास दोस्तों, घास, बिल्कुल जो ग्रास होती है, घास, घास की कभी पत्तियां देखना ऐसी दिखती हैं पैरेलल, है ना, तो इसमें घास जो हो जाती है एक बीज पत्री है। दोस्तों बांस, बैम्बू, जो बैम्बू होता है, बांस, बांस तुमने देखा है, तो बैम्बू जो होता है ये भी एक तरीके का एक मोनोकोट प्लांट है। और जो बांस है ना वो एक तरीके की घास ही है दोस्तों, घास की ही एक प्रजाति होता है जो बांस होता है। और घास बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली घास होती है जो बांस होता है। आपने देखा वो हर दिन 1 सेंटीमीटर बढ़ता है और इतना ऊंचा होता है बांस जो होता है, लेकिन है वो एक तरीके की घास ही, ठीक। तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, बाजरा, आप लोग बताकर चलते हो, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं एक बीज पत्री के। मैम द्विबीज पत्री में आप लोग बताएं तो भैया मटर बहुत पूछा जाता है, मटर, मटर के 2 दाने हो जाते हैं, पी, तो द्विबीज पत्री हो गया। भैया आपको पूछता है चना, ग्राम, चना हो जाता है द्विबीज पत्री। सरसों, सरसों का साग बनाकर खाते हो, लेकिन सरसों का साग की जो पत्तियां होती हैं देखा है वो कैसी होती हैं, जाली का व्रत, तो यहाँ पर मस्टर्ड हो जाता है, ठीक है, मस्टर्ड। आप लोगों ने कहा मैम बादाम, ऑलमंड, बादाम 2 भागों में टूटता है, ऑलमंड हो जाता है, ठीक। आम हो जाता है दोस्तों, मैंगो, मैंगो की लीव्स भी देख लेना, और गुठली जो निकलती है 2 भागों में टूटती है, ये हो गया, ठीक है। पीपल हो गया दोस्तों, पीपल,
मैंने अभी बताया था कि जो पीपल होता है उसकी पत्ती देख लो, और पपीता हो गया पपीता, ठीक है, पपाया। तो एक बीज और द्विबीज पत्री के आपको ये एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है बेटा, ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलो तो भाई, अब आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली, आप चलते हैं आगे की तरफ। तो आपका जो प्लांट क्लासिफिकेशन था वो खत्म। प्लांट क्लासिफिकेशन से इतनी सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है ना। चलो आओ आगे बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। बॉटनी के अंदर प्लांट मोर्फोलॉजी, प्लांट मोर्फोलॉजी बात करेंगे, प्लांट मोर्फोलॉजी की, पादप आकारिकी की बात चलेगी, पादप आकारिकी की, ठीक है, पादप आकारिकी। मैम जी प्लांट मोर्फोलॉजी जो होती है पादप आकारिकी, ये क्या है? यानी कि यहाँ पर पादप तो हमें समझ में आ रहा है प्लांट, ये मोर्फोलॉजी क्या है, ये आकारिकी क्या है? तो आकारिकी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो ये जो मोर्फोलॉजी है बच्चों, आकारिकी क्या होता है आपको कभी भी पूछे तो आप लोग बताते हो, मॉर्फोलॉजी क्या होता है कभी भी पूछे तो आपने बताना है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द प्लांट, पादपों के बाह्य भागों का अध्ययन। जब आप पादपों के बाह्य भागों को पढ़ते हो तो बताते हैं पादपों के बाह्य भागों का अध्ययन, है ना, पादपों के बाह्य भागों का अध्ययन दोस्तों, क्लियर, भागों का अध्ययन। यानी कि मैडम जी जब कभी भी हम पादपों के बाह्य भागों को पढ़ते हैं उनको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। बताएंगे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द प्लांट, क्लियर। तो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं इनकी स्टडी को ही कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। अब मैम पौधों के बाह्य भाग कौन से होते हैं ये बताओ हमें। जब तुम किसी एक पौधे को देखते हो उसमें तुम्हें क्या क्या नजर आता है बताओ जल्दी, ठीक है। मैम पत्तियों वाला सिस्टम समझ नहीं आया, पत्तियों वाला सिस्टम एक बार बता देती हूँ, आ जाओ न। पत्तियों वाला सिस्टम देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ। जब हम किसी पत्ती को देखते हैं ना तो पत्ती के अंदर ये जो मैंने पीली पीली संरचनाएं बनाई हुई हैं, जो पीली पीली, इनको कहा जाता है वेन, इनको कहते हैं दोस्तों वेन। और ये वेन हर पौधों में अलग अलग होती है। जैसे मोनोकोट में ये वेन एक दूसरे के समानांतर होती है। पैरेलल का मतलब समझते हो, समानांतर। अगर एक ऊपर को जा रही है तो फिर एक नीचे को जाएगी, फिर एक ऊपर को जा रही है फिर एक नीचे को जाएगी, फिर एक ऐसे जा रही है फिर एक ऐसे जाएगी। तो दिख रहा है ना, ऐसी है ना मैम। यहाँ पर ये जो वेन है ये भी वेन है, यहाँ पर इन्हें भी वेन कहेंगे, शिरा। तो मैम ये शिरा जो होती है ये द्विबीजपत्री पौधों में कैसी होती है, ये जाली का व्रत होती है, यानी कि रेटिकुलेट होती है। दिख रहा है ना, एक जाल सा बना रही है, इधर से ये निकल गया, इधर से ये निकल गया, इधर से ये, इधर से ये, पूरा इनके अंदर एक जाल सा बन रहा है, एक जाल सा बन रहा है। तो ये जाली का व्रत शिरा विन्यास हो जाता है। तो पत्तियों के आधार पर भी मोनोकोट और डाइकोट को हम पहचान सकते हैं, है ना। हाँ, अमरूद की पत्ती, ठीक, क्लियर। चलो अब ये था पत्तियों वाला कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ बात कर लेते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम लोग प्यारे साथियों पादप आकारिकी की, ठीक है, पादप आकारिकी, प्लांट मोर्फोलॉजी की अब हमारी चल रही है बात। तो जो प्लांट मोर्फोलॉजी है ये क्या होता है मैम, मोर्फोलॉजी का मतलब, आकारिकी का मतलब होता है पादपों के बाह्य भागों का अध्ययन, है ना, बाह्य भागों का अध्ययन। तरबूज के बारे में और बता दो मैम। तरबूज के बारे में और क्या बताऊं बेटा, तरबूज जो होता है उसके बारे में आपने देखा कि तरबूज एक फल है और ये किस में आता है, एंजियोस्पर्म के अंदर ही आता है तरबूज जो होता है। प्रॉब्लम आ रही है मैम, देखो वॉइस, बेटा प्रॉब्लम क्या आ रही है ये बताओ, प्रॉब्लम किस आवाज की आ रही है ज्यादा? हाँ, चश्मा तो यही है, चश्मा लगाओ ना सर, है ना, चश्मा लगाओ ना सर, लो भैया। आवाज तो सही आ रही है, फल फूल तना पत्ती आदि देखे जा सकते हैं। हाँ बेटा, जो आवृत बीजी यानी कि जो आप लोगों के पुष्पी पादप है उनमें सारी संरचनाएं मिलती हैं, फल भी फूल भी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आवृत बीजी, इनको पुष्पी पादपों को भी दो भागों में बांटा है। एक तो अनावृत बीजी हो गए जिसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म, और एक हो गए आपके एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में तो बीज ही नहीं थे,
मतलब वो तो क्या थे, फल फल था, उनके बीज आपको दिखाई नहीं देंगे, नग्न अवस्था में उनके बीज थे, ठीक है। और यहाँ पर जो आप लोग पढ़ रहे हो आवृत बीजी को, ये जो आपके जिम्नोस्पर्म है इनको पढ़ रहे हो, तो जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म को दो भागों में बांटा है, मोनोकोट डाइकोट, और वही बात मैंने वहां पे समझाई है, मोनोकोट और डाइकोट वाली, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम मोर्फोलॉजी वाला जो पॉइंट है इसको मैं आपको कल अब कराऊंगी। इस मोर्फोलॉजी में मैम हम कल क्या पढ़ेंगे, तो बेटा बाह्य भागों का अध्ययन करोगे। बाह्य भाग कौन कौन से होते हैं बेटा, जड़ के बारे में पढ़ोगे, जड़, जड़ बाह्य भागों में आती है, ठीक है। मैडम जी तना पढ़ाओगी, हाँ जी बिल्कुल, तने के बारे में पढ़ेंगे, पौधों के तने के बारे में। मैम क्या पत्तियां भी यही पढ़ाओगी, हाँ जी बिल्कुल भी पत्तियां भी पढ़ाएंगे भैया, लीव्स के बारे में, ठीक है। मैडम जी क्या आप हमें फल के बारे में भी बताएंगी, हाँ जी बिल्कुल बताऊंगी कि फल का कौन सा हिस्सा आप लोग खाते हो या फल क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फल और फूल के बारे में पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फूल, फ्लावर। तो एक फ्लावर के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, वो सारी चीजें। तो जब हम जड़, तना, पत्ती, फल, फूल के बारे में पढ़ते हैं, इन सबको ही कहते हैं पौधों के बाह्य भाग। दीज ऑल आर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट, इन सभी को कहा जाता है पौधों के बाह्य भाग, ठीक है। तो चौथे नंबर पर ये, पांचवें नंबर पर ये। तो कल की हमारी क्लास इन पांचों के बारे में होगी दोस्तों। यहां से जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आई बातें। तो कल हम लोग यहां से इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, सी यू।